खबर शिमला से है, जहां शिमला में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि शहर में चोरी, डकैती, आगजनी और गुंडागर्दी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने डिग्गूधार में गाड़ियों के शीशे तोड़ने, सजौली में दुकानों को आग लगाने और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का हवाला दिया। चौहान ने कहा कि शहर के हर वार्ड में आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार और पुलिस मूक दर्शक बने हैं। उन्होंने मांग की है कि हर वार्ड में 24 घंटे पुलिस गश्त, प्रभावी सीसीटीवी व्यवस्था और कार्यशैली में सुधार किया जाए और चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। शिमला में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। कल रात को एक हमारे संजौली टनल के पास में सिमिट्री रास्ते पर सब्जी की एक दुकान में आग लगा दी गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूर्व भी 2 दुकानें वहीं संजौली टनल के सामने वाली जो पुलिस की गुमटी है उसके पास जला दी गई। आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। और कल रात में जो ये दुर्घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वैसे तो पूरे शहर में हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम संजौली की बात करें, क्योंकि संजौली शिमला का मुख्य एक टाउन है, मुख्य कस्बा है, मुख्य शहर है, जहां पर अगर हम पिछले बीते 6 महीने की बात करें तो अनेकों ऐसी घटनाएं यहां पर हो चुकी है। चाहे वो 5 दिन पूर्व पुलिस वालों पर गुंडों ने हमला किया हो, उन्हें मारा पीटा हो, या फिर ढींगू मंदिर वाले रास्ते में 23 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, और वहीं पर शर्मा निवास ढींगू मंदिर वाले रोड पे ही लगभग लोगों ने बड़ी मुश्किल से 50 लाख से अधिक के जो गहने और अन्य सामान था उसकी चोरी हुई। अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन, ये पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। अगर हम बात करें इनकी, तो जहां आंदोलनकारियों को इन्होंने दबाने का प्रयास किया, उन पर इनकी पूरी दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को ये जो घटनाएं हो रही है, इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने बार बार कहा है, मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, वो कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और हमारे जो यहां के लोकल रेडी फड़ी वाले भाई हैं उन्हीं की दुकानों को क्यों जलाया गया। क्या वहां पर कैमरे की व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो उसकी कैमरे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। 1-2 घटना से सीख लेने की जहां आवश्यकता थी, आज यहां पर अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और सरकार को, मेरी सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर संजौली जैसी जगह में, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो उसे गंभीरता से लेते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात हो, या फिर गरीब हमारे रेडी फड़ी वालों की दुकानें जलाने की बात हो, क्योंकि उनका रोजी रोटी का एक मात्र माध्यम वो सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और दूसरा सोचने वाला विषय यह भी है कि सिर्फ लोकल लोगों की दुकानें ही क्यों जलाई गई, इसको भी, इस एंगल से भी इसको सोचने की आवश्यकता है। जहां पूर्व की माननीय जयराम जी की सरकार और श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी मंत्री थे, संजौली में थाना खोला गया था। इनकी सरकार आते ही थाना बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा थाना फिर से खोल दिया गया जब पब्लिक का प्रेशर आया। पर वो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे हैं वहां, या मुझे लगता है या तो संख्या की कमी है, या उनके पास पुलिस बल कम है, या वो सरकार की डायरेक्शन ये है कि भाई जो यहां पर आंदोलनकारी है या कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करे, बाकी जो बाहर से आए हुए लोग यहां पर लूटपाट करे, वो गुंडागर्दी करे, जो मर्जी करे, उनको खुली छूट दी गई है।
तो मेरा सरकार से अपील है, मेरा निवेदन है सरकार से कि इन घटनाओं में कमी आनी चाहिए, इन घटनाओं को बंद करना चाहिए। आप गश्त बढ़वाएं और संजौली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, ये पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।